जिससे 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। धूल के बादल ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया, पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजातियां थी मैमल्स की। मैमल्स एक प्रकार का स्तनधारी जीव है। इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए यह जमीन के अंदर रहने लगे और जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। इतने बड़े महाप्रलय के गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य हो गई थी। सतह पर फिर से नए पेड़ पौधे उगने लगे थे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे, एडेप्टिव रेडिएशन की प्रक्रिया से बहुत सारी नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। इयोसिन इपोक में 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आई। इनकी आंखें सर में आगे की तरफ थीं। इसी काल में प्राइमेट्स के सर के अंदर एक महत्वपूर्ण एवोल्यूशन हुआ। इनकी स्पाइनल कॉर्ड को मस्तिष्क से जोड़ने वाला छेद, जिसे फोरमेन मैग्नम कहते हैं, वह स्कल के पिछले हिस्से के बेस से सेंट्रल की तरफ शिफ्ट होने लगा। यानी कि अब जो प्रजातियां आई वह सीधे खड़े होकर चलने में सक्षम थीं। आज से लगभग 4.7 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में लगातार बदलाव होने शुरू हुए। धरती की टेक्टोनिक प्लेट में हलचल हुई जो धरती के दो बड़े महाद्वीप को एक दूसरे के पास ले गए। यह वही भूभाग है जहाँ आज हम भारतीय रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीप के आपस में टकराने की वजह से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी हो गईं। यह वही पर्वतमालाएं हैं जिसे आज हम जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट के नाम से। ये पर्वतमालाएं इतनी बड़ी थी कि इन्होंने मौसम के पैटर्न को बदलना प्रारंभ कर दिया, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इस पर्वत श्रृंखला से गिरने वाला बर्फ आगे चलकर कई प्रकार की नदियों के रूप में कई नदियों का निर्माण करने लगा। यह वही नदियां हैं जिससे आज हमारी आधी से ज्यादा आबादी को पीने का पानी प्राप्त होता है। ओलिगोसेन इपोक में 3 करोड़ साल पहले ग्लोबल कूलिंग शुरू हो गई। घास के मैदान बढ़ने लगे, जंगल घटने लगे। तब ऐसे जानवर विकसित हुए जो खुले मैदान में रहने के लिए उपयुक्त थे और उन्हीं में दूसरे जानवर को खाने वाले जानवर भी विकसित होने लग गए। 1 करोड़ साल पहले पृथ्वी वह रूप लेने लगी जिसे आज हम देख रहे हैं। धरती का वातावरण लगभग आज के समान बन चुका था और धरती के सभी महाद्वीप लगभग जाने पहचाने थे। लेकिन परिस्थितियां फिर बदलने लगी। 40 लाख साल पहले धरती की टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल हुई और अफ्रीका में पूर्वी इलाकों में एक नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत श्रृंखला थी ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। इस पर्वत श्रृंखला के उभर जाने से यहाँ के जंगलों में आने वाली मौसमी हवाओं का मानसून पूरी तरह रुक गया। इस वजह से यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। इसी जंगल में रहते थे द ग्रेट एप्स। ये हमारे काफी दूर के रिश्तेदार हैं, यानी ये हमारे पूर्वज हैं। इन्हें पेरुलापिथिकस या पेरुला के नाम से भी जाना जाता है। हमारे परिवार की शुरुआत इसी ग्रेट एप्स से हुई। यह पेड़ों पर रहते थे और फल खाते थे। वजनी होने के कारण एक डाल से दूसरी डाल पर नहीं जा सकते थे, इसलिए यह हमेशा डूबते रहते थे। कभी कभी यह अपने 2 पैरों पर भी खड़े हो जाते थे। यह चल सकते थे। अपनी आम धारणा के विपरीत सीधे चलने की क्षमता जमीन पर नहीं बल्कि टहनियों पर विकसित हुई। 2 पैरों पर चलना इंसान की नहीं बल्कि एप्स की खोज थी। आगे चलकर ये ग्रेट एप्स जलवायु और जगह के अनुसार बदल गए। कुछ चिंपैंजी व गोरिल्ला में विकसित हुए तथा कुछ इंसानों में विकसित होना शुरू हो गए। वह पूरे अफ्रीका में फैले हुए थे। बारिश के बंद हो जाने से यहाँ के जंगल सूख गए, जिसका सबसे ज्यादा असर इन एप्स पर पड़ा। जंगल सूख जाने से इन एप्स को खाने की समस्या होने लगी, जिस कारण खाने की तलाश में यह पेड़ों से उतरकर जमीन पर अपने पैर रखने लगे। ये हैं एडिपिथेकस रेमिडस। ये हैं हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर मानव इतिहास का पहला कदम रखा और आज इन्हीं के कारण हम चांद पर अपना पहला कदम रख पाए। इनका दिमाग एक संतरे जितना बड़ा था और इनकी लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के सबसे पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे, जिससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और चलते चलते भी खा सकते थे। सीधे खड़े होने से यह दूर दूर तक नजर रख सकते थे। समय के साथ साथ विकास की प्रक्रिया चलती रही और हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे। 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वज का दिमाग काफी बड़ा हो गया था। ये थे होमो हेबिलियस। इन्होंने पहली बार पत्थर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। जैसे ही इस मामूली से पत्थर में धारदार किनारा बना, हमारे पूर्वजों के पास एक हथौड़ा आ गया। हमें काटने का हथियार मिल गया, जिससे वह हजारों ऐसे काम कर सकते
सकता था, जो वह पहले नहीं कर सकता था। पत्थरों के इस्तेमाल ने अंगूठों व उंगलियों को मजबूती दी, जिससे हम और अधिक कुशल तरीके से इनका इस्तेमाल करने में सक्षम हो गए। समय बीतने के साथ ही हमारे पूर्वज अब समूह में अन्य जानवरों का शिकार करने लगे। ये थे होमो इरेक्टस, जो अन्य जानवर से ज्यादा होशियार थे। इन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा। आग की खोज हमारे पूर्वजों के लिए सबसे बड़ी खोज थी। ये उन्हें गर्मी, रोशनी, अंधेरों और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी और इसी वजह से अब परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर मांस पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने तथा पचाने में ऊर्जा का कम खर्च। ये ऊर्जा उनके दिमाग में खर्च होने लगी और उन्हें कैलोरी व ज्यादा ताकत मिलने लगी, जिससे हमारे पूर्वज का दिमाग काफी बड़ा हो गया। 2 लाख साल पहले आज के इंसान ने अपना रूप ले लिया था। आवाज की नली जो हमारे पूर्वजों में गले के ऊपर थी, वह नीचे आ गई थी। अब हम ज्यादा जटिल आवाजें निकाल सकते थे। हमने बोलना शुरू कर दिया था। पूरी जानकारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचने लगी थी। यही वो आखिरी विकास क्रम था जिससे विकसित होकर हम बने, यानी होमो सेपियंस। 1 लाख साल पहले इंसान कहीं भी जा सकता था। हमारे पास फुर्तीले हाथ व प्राचीन हथियार थे। हम बात कर सकते थे, आग को काबू कर सकते। महाद्वीप खिसके तो अफ्रीका व यूरेशिया जुड़ गए। उससे बनी एक बहुत बड़ी जमीन जिसका नाम था एफ्रो यूरेशिया। इंसानों के दूर दूर जाने से बहुत बड़ा बदलाव आया। हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में रहने लगे। इसकी वजह से हम उन चीजों से बच गए थे जिसकी वजह से वानरों के मुकाबले दूसरे बड़े स्तनधारी जीव हमेशा के लिए खत्म हो गए। करीब 50,000 साल पहले आइस एज शुरू हो गया और नॉर्थ पोल से आगे बढ़ने लगा। उसी वक्त इंसान चाइना और ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। 30,000 साल पहले इंसान पहली बार यूरोप पहुंच गए जब बर्फ अपने चरम पर थी। तब इंसान अपनी खोज में नॉर्थ ईस्ट साइबेरिया की बर्फीली टंडा तक पहुंच गए। आइस एज के इतने कठिन दौर में भी इंसान हर समय हुनर का विकास कर रहा था, जिससे कि वह सच्चे मायने में इंसान बन सके। हमने खुद को उस माहौल में ढाल लिया। हम ज्यादा समझदार हो गए। उसके बाद इंसान ने सारी दुनिया में बस्तियां बसा ली। समुद्र किनारे से लेकर पहाड़ों की चोटियों तक, हरे भरे मैदानों से लेकर पथरीले इलाकों तक, हर जगह इंसान थे। हमारा हुलिया, त्वचा, बाल और आंखों का आकार जलवायु व जगह के अनुसार बदल गया। हमने अपनी आवश्यकता के हिसाब से खेती शुरू की और जानवरों को पालना शुरू कर दिया। हमने कस्बों व शहरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। उसके बाद हमारी सभ्यता व संस्कृति का जन्म हुआ। हमने विज्ञान व गणित का इस्तेमाल किया, जिससे हमें भविष्य में जाने के लिए ऊर्जा व तकनीक मिली। हमारा समय अब पूरी तरह से विकसित है। हमारे जैसा इस धरती पर अब कोई जीव नहीं है। आज हम जानते हैं कि हम कौन है, कहाँ से आए हैं। ये तो बस शुरुआत है। अभी हमारा सफर खत्म नहीं हुआ है। हमें अभी और आगे जाना है, आने वाली चुनौतियों का सामना करना है और अपने आप को और बेहतर